एक ऐसा स्टॉक जो स्विंग ट्रेड्स के लिए काफ़ी बेहतर दिख रहा है, उस स्टॉक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आपका इंटरेस्ट एक ऐसे स्टॉक में है जहाँ पे आप आज खरीदते हैं, अगले 5, 10, 15 दिन में बेच देते हैं, तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। ये सेटअप जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये सेटअप नॉर्मली मैं इसके बारे में नॉर्मली बात नहीं करता। दिस इज़ वन ऑफ द सेटअप्स जो मैं कमज़ोर मार्केट में यूज़ करता हूँ, मजबूत मार्केट में यूज़ नहीं करता। बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि मैं स्ट्रेंथ खरीदता हूँ और उसमें बेचता हूँ। तो लेकिन ये जो सेटअप है ये वीकनेस में खरीदना है, स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि बेहतर रिस्क रिवार्ड हो, जिसके कारण ये सेटअप काम करे। मार्केट्स निफ्टी ने बाउंस शो किया है, पहले 6 दिन कंटिन्यूस शो किया फ्रॉम द बॉटम आउट देयर, फ्रॉम द बॉटम नहीं, बॉटम से थोड़ा ऊपर से, और उसके बाद 2 दिन वो साइडवेज चला गया। जब 2 दिन वो साइडवेज गया है, जिसमें स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा साइडवेज चले गए हैं, हल्का सा करेक्ट किए हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टॉक हल्का फल्का गिरे हैं, 3, 4, 5%, 6% गिरे हैं। बट वही सारे स्टॉक पिछले 6, 7, 8 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 10, 12, 15% ऊपर भी गए थे। तो 3, 4, 5, 6% गिरना बनता था उनका, बिकॉज दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। और जैसे ही फिर से ऊपर जाएंगे तो फिर से वो ऊपर जाने लग जाएंगे। तो ऐसे मौके में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो स्विंग ट्रेड्स के लिए थोड़ा बेहतर सेटअप होने लग गए हैं। और मेरी कोशिश है कि अब अगर मार्केट थोड़ा बेहतर होता है तो एक्टिवली वीडियो बनाने की, और अगर कोई वीक अच्छा गया तो उस वीक में हम 2-2 स्विंग ट्रेड्स भी कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट अच्छा होता है तो उसमें कवर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब मार्केट खराब होता है तो ऑब्वियस है कि उस समय हम नहीं करते। मेरे जैसा बंदा वीडियो नहीं बनाता है। ध्यान एक चीज़ का रखिएगा कि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में, स्विंग ट्रेड के बारे में बात नहीं करता, बिकॉज मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि फिर रैंडमली बिना मतलब का स्टॉक डिस्कस करूँ जब मैं खुद ही नहीं खरीद रहा हूँ। तो मेरा बहुत सिंपल है कि मैं जो भी स्टॉक लेके आपके सामने आता हूँ, वो स्टॉक को जब मैं खरीदता हूँ या खरीदना चाहता हूँ तभी मैं आपके सामने बात करता हूँ। मैं एनालिस्ट नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं। मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियोज बना रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, वो एनालिस्ट हैं। मतलब वो खुद नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हम जैसे बंदे हो उनमें है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहां देख रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा कि मैं भी एनालिस्ट के जैसा कुछ स्टॉक का वीडियोज बना सकता हूं। भले मैं उसमें नहीं खरीदूंगा तो मैं क्लियरली बोल दूंगा मैं नहीं खरीद रहा हूं, तो फिर हम ज़्यादा वीडियोज बनाने का सोच सकते हैं वैसा। बट अगर मैं ये इंतजार करूं कि जब मैं खरीदूंगा तभी मैं लेके आऊंगा, तो उस समय स्टॉक बहुत कम मिलता है। और जब बहुत कम मिलता है तो फिर उसके कारण हम वीडियोज बहुत कम बना पाते हैं। हमारी कोशिश होती है ज़्यादा वीडियोज लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाने के लिए, जो आप क्लियरली देख सकते होंगे कि हम वीडियोज वैसा ही बनाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा वीडियोज बनाएं स्टॉक्स को लेके या नहीं बनाएं? मैं वही वीडियोज बनाऊं जो मैं खुद खरीदता हूं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी बनाऊं जिसमें मैं पैसा नहीं डालता, या नॉर्मली मेरे वॉच लिस्ट में होता है तो मैं उसमें वीडियो बना सकता हूं? आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, पहले भी सेटअप दिया था, एक बार टारगेट भी हिट किया था, एक बार स्टॉप लॉस भी हुआ है। तिवारा स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ। सो इस लाइक सेम स्टॉक को मैं बार बार ट्रेड करता हूँ अगर वो स्टॉक एक अच्छे पोजीशन पे होता है तो। वो स्टॉक कौन सा है उसका नाम आप जान जाइएगा, बहुत आसानी से जान जाइएगा। कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं गेस करना, तो उसको आपको वीडियो के अंदर गेस करना पड़ेगा जब मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है 45 to 50% के आसपास होती है। तो मैं हर दूसरी बार गलत होता हूं और मैं क्लियरली बोलता भी हूं ताकि आपको पता हो। तो आपको अपना रिसर्च करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। चलते हैं चार्ट्स पे और पहले देखते हैं कि मैं स्टॉक को क्यों खरीदना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये चार्ट देखा होगा, आपके सामने स्टॉक का चार्ट है, तो आप जान गए होंगे कि ये स्टॉक कौन सा है। नहीं जान गए होंगे तो आप वापस से जाके पुराने हमारा वीडियोज को देखिएगा तो आपको चार्ट दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमने इसका नाम डायरेक्टली लिया है। वेडनेसडे को 10:30 PM को हम लाइव करते हैं। लाइव में भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था स्विंग ट्रेड में, लेकिन वीडियो हम शाम को बना रहे हैं, शाम को मिलेगा। तो एक दिन की ट्रेडिंग हो चुकी होगी तब जाकर आपको ये वीडियो मिलेगा। तो हो सकता है थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होगा। बट जिस पॉइंट पर है वहाँ मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है, इसको अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो यहाँ पे चल रही है।
पॉइंट है कि मैं क्यों इसको देख रहा हूँ। सबसे पहली वजह इसको मैं देखने के पीछे वजह है कि ये जो सपोर्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, आप जाके देखिएगा मिल जाएगा, और वहाँ से ये बाउंस कर गया था। कितना बाउंस किया था, आपने उस जगह से ऑलमोस्ट 15% का मूव दे दिया था, और मुझे फिर लगता है कि वापस से यहाँ से बाउंस कर सकता है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट को वो ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट को ब्रेक करने का मतलब है कि वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अच्छा बात नहीं होगा, और यहाँ से 20-30 पॉइंट और नीचे चला जाएगा, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अगर इसको ये स्ट्रक्चर बरकरार रखना है, पहले ये अपर स्ट्रक्चर में था, उसको ब्रेक करके लोअर स्ट्रक्चर में आ गया है, और अगर इसको ये वाला बॉक्स बरकरार रखना है तो इसको ये जोन होल्ड करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन इसके पास नहीं है। अगर ये होल्ड नहीं करता तो नीचे चला जाएगा, और यही वजह है कि मैं कॉन्ट्रा सेटअप सोच के इसको खरीदने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो बहुत सिंपल सा है कि इसको खरीदने के पीछे वजह है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सपोर्ट जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे पहले भी बाउंस किया है, और एक टाइम पर ये रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको ब्रेक करने में टाइम लगा था, और ब्रेक करके हम ऊपर चले गए थे और काफ़ी अच्छे से ऊपर गए थे। तो वो जोन जो है, ये जो कंसोलिडेशन जोन था जहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया था, ये जोन एक अच्छा फ्लिप जोन के रूप में काम करेगा। तो एक टाइम पे वो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, और ये सेटअप प्योरली टेक्निकल है, प्योरली, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई फंडामेंटल में ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल वैसे भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट कंपनी एक ऐसा काम करती है कि मैं खुद ही इसका कस्टमर हूँ नॉर्मली। सो ये स्टॉक कौन सा है, बहुत सिंपल है कि मुझे खाना खाने का जब मन नहीं होता है घर पे, जब मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, तो मैं उठाता हूँ फ़ोन और अपना खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, और ये कंपनी मुझे खाना घर तक पहुँचा देती है। डिस्क्लेमर, ये जो कंपनी है चार्जेस आज के रेट में ज़्यादा ले रही है, होटल वालों से भी ले रही है, हमसे भी ले रही है, बट दैट इज़ हाउ द बिजनेस इज एंड दैट इज़ हाउ दे आर मेकिंग मनी। अभी भी नहीं बना रहे हैं पैसा, तो वो एफडी से बना रहे हैं। ठीक है, उनका पैसा अकाउंट में ज़्यादा एफडी है, उसके रिटर्न से ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इन कंपेरिजन टू धंधे से, बट ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो जितना इनका धंधा चलाने में पैसा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये एफडी का रिटर्न इनके पास आ जा रहा है, जिससे वो पैसा बना रहा है। एनीवेज, बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, बट आप जान जाइएगा, चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे खरीद रहा हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, 3% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा 3%। टारगेट मेरा मिनिमम 15% के आसपास होगा। इसका मतलब है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:5 है। मतलब अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैसा हारेंगे, क्या जाता है। दैट इज द गोल कि 1:5 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है, और अगर उससे ज़्यादा चला गया, 20% का प्रॉफिट दे दिया, तो 1:7 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है अगर सही से खेला जाए तो। बहुत क्लियरली है कि स्टॉप लॉस इतना छोटा इसीलिए कि अगर ये सेटअप काम नहीं करेगा तो तुरंत जल्दी निकल जाएंगे ताकि लॉस छोटा हो, और अगर ये काम कर गया तो पैसा बना के दे देगा। दैट इज हाउ इट इज, इसको हम कॉन्ट्रा सेटअप बोलते हैं। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ गया है, बट मैं फिर से वही कहूँगा, स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया, फिर अब ये साइडवेज चला गया है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को और बुरी होनी है तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर प्रॉपर डाउन ट्रेंड में और चला जाएगा मिड टर्म में। अभी ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में था, अब मिड टर्म में भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा अगर ये ब्रेक होगा। इसलिए मैं अपना पैसा यहाँ पे बेट कर रहा हूँ। अगर इसको नहीं जाना है तो यहाँ से ये बाउंस हो करेगा, एंड फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगी। So that is why I am putting my money into this, and that is why I have thought of talking about this stock. I hope आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने नाम गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चांसेस आर वेरी हाई कि आप नाम जानते होंगे। इंतजार करूंगा मैं आपके नाम का। अगर नाम आपका सही होगा, विल बी हैप्पी इनफ टू लाइक इट, सो दैट आपको पता चल जाए कि नाम वही है। कल क्या करता है मुझे नहीं पता, बट फ्राइडे तक आपको ये वीडियो दिख जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। सीखने के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। कॉन्ट्रा वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में बनाऊँ, ताकि आपको दिख सके कि मल्टीपल स्ट्रैटेजी से आप खेल सकते हैं, सिर्फ एक या दो स्ट्रैटेजी से नहीं, मल्टीपल स्ट्रैटेजी से आप खेल सकते हैं। तो यही है टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।